हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ जो बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैं उसको डिस्कस करूंगा और ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। ओके, दिस इज द लेक्चर नंबर 3। और अभी तक का जो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली लाइन के बारे में बात किया था। लाइन और लाइन के साथ हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, वो है आपका स्लोप का। ओके, और स्लोप का जो बेसिक मतलब है इसको समझे थे। और हमने यह देखा था कि जैसे बाई चांस मान लो कोई एक लाइन है जो इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये जो m का जो वैल्यू है वो m इज बेसिकली tan थीटा। m जो है वो tan थीटा है और थीटा जो है थीटा क्या है? एंगल विथ एक्स एक्सिस। ओके, एंगल विथ एक्स एक्सिस। आपको थोड़ा साइन वगैरह के बारे में देखना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एंगल विथ एक्स एक्सिस। जो सेकेंड लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर में हमने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू वाई, हमने इसको डिस्कस किया था। और इसमें हमने दो तीन टर्म देखे थे। पहले तो इसका जो ग्राफ बनता है उसका नाम होता है पैराबोला। ओके, पैराबोला। और इसके साथ जो दूसरा चीज हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि एक मान लो ये पैराबोला कोई ग्राफ है और कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, तो हमने इस टाइप के लाइन के लिए इस टाइप के लाइन को अंडरस्टैंडिंग की थी। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि अगर ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो नजदीक आते गए तो क्या होगा। मतलब वो इतना नजदीक आ गए कि दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो गए। मतलब कटिंग वाला जो पॉइंट है एकदम ऑलमोस्ट ऐसे हो गए, इस तरीके से। समझ रहे हो? अगर ये कटिंग वाला पॉइंट बोला जाए, अगर ये इस पॉइंट पर पहला कट है तो दूसरा जो कट है इसके जस्ट नजदीक है। मान लो ये पॉइंट x है, तो ये देखो ये P1 है, दिस इज द P2। इफ P1 इज इक्वल टू, P1 क्या है? XY है। ओके, P1 डैश, ये अगर मैं इसको P1 डैश कर दूं तो P2 डैश जो होगा वो क्या होगा? x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। अब यहां पर जो डेल्टा x क्या है, यह जीरो के एकदम नजदीक है। जीरो नहीं है बट जीरो के नजदीक है। और हमने इस प्रिंसिपल की मदद से हमने क्या निकाला था? हमने स्लोप निकाला था लाइन का। हमने क्या निकाला था? स्लोप निकाला था। और हम किस टाइप के पैराबोला पर स्लोप निकाले थे? वो बेसिकली था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। हमने किसके लिए निकाला था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो यहां पर इसके समय जो y होगा, अगर मैं y प्लस डेल वाई की बात करूं मैं, तो यह जो पॉइंट होगा यह क्या होगा? x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने इस केस के लिए मतलब स्लोप निकाले थे। ओके, इस केस में क्या स्लोप होगा हम इसको डिस्कस किए थे। गाइस देखो, अगर मैं यहां पर मैं एक बार फिर से इसका इक्वेशन लिखना चाहूंगा, ये जो स्लोप का मैं इक्वेशन लिखूं, देखो स्लोप क्या होता है। मान लो ये अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, लेट अस अज्यूम कि दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, तो अगर ये पॉइंट ये एंगल थीटा है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द थीटा। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। ये हमारा जो है यह थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आप इस बात से एग्री करोगे बिकॉज आप जो लाइन की ज्योमेट्री है पैरेलल लाइन की वो जानते होंगे। गाइस देखो, ये
ये जो हाइट है अगर ये y है, ओके, तो ये वाली हाइट, ये जो टोटल हाइट है वो क्या हो जाएगा, लेट अस अज्यूम दिस इज द y डैश, ओके। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम हमारा अभी जो मेन फोकस है, हमने क्या किया है यहां पर, अभी देखो जो मैं एक्चुअल ड्राइंग बनाया था उसमें मैं बोल सेकेंड लाइन, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो ठीक है वो सेकेंड लाइन है, अब मैं ये जो पॉइंट है, ये यहां पर जो P1 डैश है, और यहां पर मैं क्या बोला था कि जो इसके दो पॉइंट होंगे, एक P1 डैश होगा, दूसरा P1 2 होगा, P1 2 डैश होगा, ओके। ये P1 है, P2 है यहां पर, और इस पॉइंट पे दो पॉइंट होंगे एक दूसरे के जो सटे हुए, एक P1 डैश दूसरा P2 डैश। तो बेसिकली ये वाला जो फोटो है, मैं इसको एक काम करता हूं, छोड़ो इस फोटो को भी छोड़ो, मैं क्या करता हूं, ये यहां पे जो पॉइंट है इसको मैं जूम करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू जूम इट, ओके। मैं इसको जूम करने वाला हूं, और जूम जब करूंगा तो मेरा कुछ पॉइंट ऐसे बनेगा, देखो ये मेरा पॉइंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिस द P1 डैश, दिस द P2 डैश। बात समझ रहे हो, इसको हमने जूम किया, बहुत ज्यादा जूम किया है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यह हो गया x y, यह क्या हो जाएगा x प्लस डेल x, और y प्लस डेल y। ये एंगल थीटा, तो यहां बात की जाती है दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा, ओके। गाइस देखो अब मेरा मेन मकसद है tan थीटा की वैल्यू निकालना। तो देखो यह जो लेंथ है यह है y, और ये जो पूरा लेंथ है y प्लस डेल y, ओके। यहां से ये लेंथ है x, और यह लेंथ क्या है, ये टोटल, ये वाला जो टोटल लेंथ है x प्लस डेल x। तो एक काम करता हूं मैं, ये वाला जो लेंथ होगा दिस इज गोइंग टू बी द डेल x, ओके। ये लेंथ फिर क्या होगा डेल x। देखो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, आप कॉपी में निकालो, और जो मैं बोल रहा हूं पहला चीज आपको क्या करना है, इस पॉइंट को जूम आउट करना है। आई होप आप क्लास 9th में भी जो जूमिंग वाला जो प्रोसेस है नंबर लाइन पर किए होंगे, ओके। नंबर लाइन पे जो जूम करने वाला जो प्रोसेस है क्लास 9 क्लास 10th में, जब आप नंबर रियल नंबर में पढ़े होंगे तो आप किए होंगे। आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट से कि किसी छोटे चीज को, जो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस उसको बड़ा कर दो जूम करके, उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होंगे। क्लास 9 एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें इस टाइप का प्रोसेस करवाया गया है। तो देखो जो tan थीटा हमारा होगा वो बेसिकली क्या होगा, देखो एक काम करता हूं मैं, y प्लस डेल वाई, तो ठीक है इसी तरीके से इसको रखने देते हैं। एक काम करता हूं मैं इस पैराबोला के लिए निकाल लेता हूं, इस पैराबोला के लिए y प्लस डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो y प्लस डेल वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेसिकली x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ओके। देखो मैंने जब शुरू में, ठीक है इसको इसी तरीके से रहने दो, तो देखो हमारा y क्या है, y इज बेसिकली एक्स स्क्वायर, समझ लो ये यहां पे जो y की जो ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो जो डेल y होगा, देखो मैं लिखूं y प्लस डेल y, ध्यान से देखो ये लेंथ y है तो दिस लेंथ इज ऑल्सो गोइंग टू y, यह जो लेंथ होगा दिस इज बेसिकली डेल्टा y। सो डेल्टा y क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा y, वह क्या होगा बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या मिला भाई, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ओके। आई होप गाइस आपको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैं अगर tan थीटा लिखूं, tan थीटा क्या होगा बेसिकली हमारा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स,
ओके, ये लेंथ डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ध्यान से देखो गाइस, मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो यह क्या मिलेगा फिर, डेल्टा एक्स प्लस 2x। अच्छा, अभी मैंने क्या सोचा, क्या मैं बोला था कि डेल्टा एक्स किसको टेंड्स कर रहा है, जीरो को, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये 2x एक बड़ा नंबर है, लाइक 2x क्या हो सकता है भाई, लाइक 2x समथिंग लाइक 0.01, 2x क्या हो सकता है भाई 0.1 हो सकता है, 2x क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2x क्या हो सकता है 0.001, समझ रहे हो। लेकिन जो डेल्टा एक्स है ये बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स समथिंग लाइक मतलब 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस, इससे भी छोटा, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा छोटा होगा। तो भाई इसके कंपेयर में, ये x के कंपेयर में डेल्टा x बहुत छोटा है, x के कंपेयर में डेल्टा x क्या है, बहुत छोटा है। जब डेल्टा x बहुत छोटा है तो भाई बात समझ रहे हो, जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से मैं किसी को 1 रुपए किसी को 1 रुपए दे देता हूं, तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे, 99 रुपए। 100 रुपए में से मैं किसी को 1 रुपए, तो भाई ऐसा थोड़ा कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हो जाऊंगा 100 रुपए और 99 रुपए में, ऑलमोस्ट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब मनी पे। तो सेम वे में डेल्टा एक्स, मैं 2x में डेल्टा एक्स ऐड करूंगा तो वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई कैन से यह अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 2x होगा। ओके, आप ध्यान से देखो, ये हमने क्या निकाला, ये जो एंगल थीटा है, थीटा क्या है, ये एक लाइन है, दिस इज द बेसिकली लाइन, और ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, हमने इस टाइप के एनालिसिस के साथ ये निकाल दिया, समझ रहे हो, मतलब हमने tan थीटा निकाला, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2x। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप प्लीज रिजल्ट पे मत जाइए, जो प्रोसेस है, पहला चीज क्या है कि हमने इस पॉइंट को हमने जूम किया, जूम करके हमने इस टाइप का फोटो बनाया, फिर हम आगे फर्दर प्रोसेस चीजों को प्रोसीड किए और हमने निकाला कि जो tan x होगा, जो हमारा tan थीटा होगा वो बेसिकली 2x होगा। x क्या है, x कोई पॉइंट है नॉर्मल, लाइक 1 2 1.1 1.1 1.2 √2 √3 समथिंग पाई, कुछ भी पॉइंट 1.345, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी जनरल पॉइंट x पे जो ये पैराबोला है, इसके एक पॉइंट पर हमने, जो आप देखो, अगर आप इस फोटो को देखोगे, देखो हमने जूम किया तो हम क्या मान रहे हैं भाई, ये बेसिकली 2 पॉइंट है, लेकिन हम अगर जूम ना करें तो हम क्या बोलेंगे, ये टेंजेंट है, ये क्या है भाई, टेंजेंट। आई होप आप टेंजेंट का नाम सुने होंगे क्लास 10 सर्किल जब पढ़े होंगे। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, केवल एक ही पॉइंट पे, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ओके, ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। एनालिसिस करें तो हम नहीं बोल रहे कि एक पॉइंट पर कट रहा है, एनालिसिस हम मान के करें कि 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, लेकिन दोनों पॉइंट इतने नजदीक हैं कि वो आपको क्या लगेगा कि भाई एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। देखो ये जो फिलॉसफी है, ये जो फिलॉसफी इस तरीके से टेंजेंट को निकालने की, हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, व्हाट वी कॉल इट, डिफरेंशिएशन, हम इसको क्या बोलते हैं भाई, डिफरेंशिएशन। ओके, और डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बताता है भाई, क्या देता है, ये टेंजेंट देता है। डिफरेंशिएशन क्या देता है, किसी पॉइंट पे, मतलब कोई एक ग्राफ है, चलो देखो रुक जाओ, बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ओके, देखो डिफरेंशिएशन क्या करता है, वो किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट देता है, समझ रहे हो। टेंजेंट क्या है, एक मिनट देखो, देखो मान लो कोई एक इक्वेशन है, अगर मैं लिखूं, मैं इक्वेशन को लिखूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। आई होप आप कंफर्टेबल होंगे इस टाइप का एक्सप्रेशन, क्लास 9 क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बुक में देखे होंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। बेसिकली एक इक्वेशन है, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स क्या हो सकता है भाई, एफ एक्स मे बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या हो सकता है 2x प्लस 3 हो सकता है, एफ एक्स क्या हो सकता है 3 हो सकता है, एफ एक्स क्या हो सकता है
अंडर रूट एक्स हो सकता है। ओके, सो मेनी थिंग। एफ एक्स क्या हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कुछ भी एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा मतलब थीटा वेरिएबल है तो हमने एंगल एक्स क्या बना, एंगल साइन एक्स। ओके, अब बहुत सा एक्सप्रेशन देखे होंगे, लाइक आई होप आप लॉग का नाम सुने होंगे, लॉग एक्स हो सकता है। तो एफ एक्स कैन बी एनीथिंग, कुछ आई शुड नॉट से एनीथिंग बट समथिंग लाइक इक्वेशन, कुछ एक इक्वेशन टाइप का होगा। ओके, तो देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो किसी भी इक्वेशन का एक ग्राफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मुझे इसका ग्राफ कोई बनाने को बोल दे तो इसका ग्राफ क्या होगा भाई, इसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से होगा इसका ग्राफ। समझ रहे हो, इस इक्वेशन का ग्राफ है कि नहीं, हम इसको पैराबोला बोलते हैं। इसका कोई ग्राफ बोले तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से होगा। कोई इसका ग्राफ बोले एफ एक्स इज इक्वल टू 3, देखो इसका ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, वाई मतलब एफ एक्स की वैल्यू 3 है। इसका ग्राफ देखो, इसका भी ग्राफ होता है। ओके, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ भी होता है। ओके, आप जब क्लास 11 क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो इन सब टाइप के ग्राफ को समझोगे। क्या इसका भी ग्राफ होता है। ओके, तो हर एक इक्वेशन का जो भी आप इक्वेशन लिखते हो ना, यहाँ पे हर एक इक्वेशन का आपका कुछ ना कुछ ग्राफ बनता है। लाइक इस इक्वेशन हमारे दो वेरिएबल है, y और एफ एक्स है। हो सकता है कि आपके तीन वेरिएबल रहेंगे तो आपका 3D स्पेस में ग्राफ बनेगा। इसमें दो वेरिएबल है तो ये 2D, जो ब्लैक बोर्ड का स्पेस है उसमें ग्राफ बन रहा है। समझ रहे हो, तो हर एक इक्वेशन का एक ग्राफ होता है। अब कोई भी ग्राफ है तो उसके भाई एक टेंजेंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, लाइक ये देखो, ये हाँ, एक अलग बात है कि मान लो कोई यहां पे कोई टेंजेंट, इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट है तो वो फर्दर दो जगह कट कर दे, लाइक जैसे यहां पर कट कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे तो टेंजेंट है। समझ रहे हो, लाइक ये देखो यहां पर ये टेंजेंट हो गया, यहां पे इस टाइप से, यहां पे इस टाइप से टेंजेंट हो गया। हर एक ग्राफ का कोई ना कोई टेंजेंट होता है, लाइक समथिंग लाइक दिस। देखो यहां पे हर एक ग्राफ पे एक टेंजेंट होगा, हर एक ग्राफ का। ओके, हर एक ग्राफ का एक टेंजेंट होता है, हर एक ग्राफ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मान लो मैं जो डिफरेंशिएशन, जो हम अभी बात किए, जो टर्म यूज करते हैं डिफरेंशिएशन क्या है, जो अभी तक हमने लेक्चर में आपको ग्राफ बना करके दिखाया था, टेंजेंट निकाल करके दिखाया था। ओके, मैं माना था कि जो पहला टेंजेंट क्या बोला था कि भाई एक पॉइंट पर टच करेंगे, और मैं दूसरा क्या बोला था कि जो वो बेसिकली लॉजिकली क्या था कि वो दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक है। समझ रहे हो, दूसरे जो दोनों पॉइंट है एक दूसरे के बहुत नजदीक है। तो इस टाइप के की जो फिलोसफी के साथ जब हम tan थीटा निकालते हैं तो उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस टाइप की फिलोसफी के साथ हम जब tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वह क्या है, डिफरेंशिएशन वह क्या देता है भाई, वह बेसिकली देता है टेंजेंट। वह क्या देता है, टेंजेंट। ओके, वह बेसिकली क्या देता है, टेंजेंट देता है। अब देखो, अब हर एक इक्वेशन के लिए जो टेंजेंट मतलब लाइक हमने जो सिंपल
जो सिंपल इक्वेशन लिखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमने एक जनरल पॉइंट पर जो टेंजेंट की वैल्यू निकाली थी वो निकाला था क्या, कि जो हमारा tan थीटा होगा वह क्या होगा भाई 2x होगा। बेसिकली यही निकाले थे tan थीटा इक्वल टू 2x। देखो यहां पर ये जो हम इसको tan थीटा नहीं लिखते हैं, हम बेसिकली जो नॉर्मल जो हम मतलब जो सिंबल यूज करते हैं हम इसको इस तरीके से लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। लेकिन एक चीज बताओ, मैं अगर बोलूं इस ग्राफ के लिए क्या होगा हमारा dy बाई dx, ये यहां पर जो ग्राफ है 2x प्लस 3, इसका dy बाई dx क्या होगा? देखो आप अगर लॉजिक आप बात समझ रहे हो। पहला चीज हमने क्या बोला था कि भाई देखो इस ग्राफ के लिए जो tan थीटा होगा वो होगा 2x, और मैं बोला कि ये हम जो सैंपल हम लिखते हैं वो tan थीटा ना लिख करके हम क्या लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। मैं बोल रहा हूं कि भाई इस ग्राफ के लिए dy बाई tan थीटा क्या होगा। चलो पहले इस ग्राफ के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं। ये यहां पर y इक्वल fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस ग्राफ के लिए समझते हैं। हम जो है बेसिकली ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के लिए समझते हैं। देखो ये जो ग्राफ है हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर ग्राफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा, अगर मेरे को टेंजेंट की कोई बात किया जाए तो मैं जरा लॉजिक लगाता हूं, मैं अभी इस पे जाता नहीं हूं। ये मतलब dy बाई dx जो भी फलान ढेकान जो भी लॉजिक है एक पॉइंट पे टच करेगा, फिर हम उसको एज्यूम करेंगे कि जो दूसरा पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक है, उस प्रिंसिपल थोड़ी देर बाद आते हैं। पहली चीज जो हमारा कॉमन सेंस है उसको बोलते हैं। देखो मान लो ये एक पॉइंट है, अब मुझे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट पे टच करे। यार अगर आप टेंजेंट का नॉर्मल जो मतलब समझोगे, देखो एक चीज बताओ, क्या टेंजेंट ऐसा हो सकता है, यह टेंजेंट है, यह टेंजेंट है, बात समझ रहे हो? यह स्ट्रेट लाइन पे ये जो लाइन ये टेंजेंट है, आंसर है नहीं, नो। नो क्यों? क्योंकि कट कर रहा है, टच कहां कर रहा है भाई, टच कर रहा है। देखो कोई मैं बोलूं कि इस लाइन ये जो ग्राफ है इस पे कोई एक लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट पर टच करे, तो वो केवल ये लाइन होगी, वो केवल क्या होगी, ये लाइन होगी। समझ रहे हो? मतलब अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमारी ओरिजिनल लाइन है, ये एंगल क्या होगा भाई, थीटा। ये एंगल क्या होगा, ओरिजिनल लाइन का हमारा जो एंगल होगा थीटा होगा। और मैं बोलूं tan थीटा इज इक्वल टू 2। आई होप आप हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का उसको देखे होंगे और आप ये रियलाइज किए होंगे कि tan थीटा 2 क्या है, बेसिकली स्लोप है, ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में ये लाइन। ओके, तो ये बेसिकली स्लोप है और इसकी वैल्यू होगी tan थीटा के हमारी 2 है। ये नॉर्मल हमारा लॉजिक है। अब देखो अब एक्चुअली ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन है उसका भी एंगल सेम होगा, बिकॉज दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, पैरेलल कोइंसाइड कर रहे हैं, सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी द थीटा। अब एक काम करते हैं, अगर हमारा लॉजिक सही है ना तो ये जो थीटा है हम जैसे जो निकाले थे ना भाई कि मैं बोलूंगा कि इसी पॉइंट पर टच करेगा, फिर मैं इसको जूम करूंगा, जूम करने के बाद फिर हम स्लोप निकालेंगे। अगर हमारा ये लॉजिक सही है तो यहां पर भी जो tan ग्रीन, देखो tan ग्रीन, इसका भी ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2 आना चाहिए। समझ रहे हो? डिफरेंशिएशन के हिसाब से हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जो हमने इस प्रोसेस को जो हमने मतलब लॉजिक के थ्रू जो किया था उसके थ्रू भी यहां पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक बात करते हैं, देखो ये पॉइंट है,
ये पॉइंट, यह एक्स है। हमने एज्यूम किया कि दूसरा पॉइंट जस्ट इसके पास में है, वो क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, तो देखो हमारा ये क्या है, यह वाई है, और ये वाला जो पॉइंट है यह क्या होगा भाई, वाई प्लस डेल वाई है। यह लेंथ जो आएगा वो डेल एक्स आएगा, और यह क्या आएगा, डेल्टा वाई आएगा। ओके, तो देखो मैं लिखता हूं x पे वैल्यू क्या होगी भाई हमारी, 2x प्लस 3y, और y प्लस डेल y क्या होगा भाई, y प्लस डेल y जो होगा वो इस पॉइंट पे, तो वो बेसिकली क्या होगा, 2x प्लस डेल x प्लस 3। और देखा जाए तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं अगर डेल्टा y की बात करूं तो y प्लस डेल y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये y से y, यहां पर हमारा क्या आएगा भाई, 2 डेल्टा x, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 डेल्टा x, तो दिस इज बेसिकली 2 डेल्टा x। ओके, अगर कहीं देखो मैं tan थीटा की बात करूं तो ये हमारा क्या है, tan थीटा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, क्या रहा है। तो देखो इस लॉजिक के हिसाब से भी क्या आ रहा है, ये हमारा 2 आ रहा है, बात समझ रहे हो। तो आप देखो हमने क्या किया, हमने इस पहला चीज इसके लिए निकाला, दूसरा चीज हमने ये लाइन के लिए भी निकाला। आप देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रोसेस से दुनिया भर का कोई भी टेंजेंट निकाल सकते हो। आप इस प्रोसेस से दुनिया भर का कोई भी टेंजेंट निकाल सकते हो। मैं टेंजेंट बोलूं तो मेरा मतलब है dy बाई डी एक्स। मैं टेंजेंट बोलूं तो क्या मेरा क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स। देखो टेंजेंट मतलब tan थीटा, टेंजेंट मतलब स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब dy बाई डी एक्स। अब ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक से के हिसाब से अब कोई भी टेंजेंट निकाल सकते, दुनिया भर का कोई भी टेंजेंट निकाल सकते हो, समझ रहे हो। जैसे जैसे चलो मैं एक सिंपल इक्वेशन लेता हूं, जैसे अभी हमने लिखा था y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, अंडर रूट एक्स। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, मैं अंडर रूट एक्स को लेकर एनालिसिस करता हूं। अभी देखो अभी हम ग्राफ बनाने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक ना। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स। ओके, तो एक पॉइंट है एक्स पे, उस पर टेंजेंट लाइन का क्या स्लोप होगा, इस इक्वेशन के लिए हमें उसको फाइंड करना है। तो हमारा लॉजिक क्या है, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे भाई, हम y हम दो पॉइंट लेंगे। हमारा एक पॉइंट क्या होगा, P1 जो होगा वो होगा आपका x और y क्या है, अंडर रूट एक्स, यह एक पॉइंट होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा P2 वह क्या होगा भाई, जस्ट इसके बगल में, x के बगल में, तो x प्लस डेल एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, यही पॉइंट होंगे भाई हमारे, इसलिए यही पॉइंट होने वाले हैं, और तो कोई होने वाला नहीं। अब देखो अगर गाइस मेरे पास दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, यही हमें एंगल फाइंड करना है। हमें पता है कि ये वाला क्या है भाई, यह है अंडर रूट एक्स। हमें पता है कि ये वाला जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ, यह है अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। ओके,
यह है x और यह है x प्लस डेल एक्स। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा डेल्टा x। हमें ये वाला जो लेंथ होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो व्हाट कैन आई राइट हियर, ये पूरा लेंथ है x प्लस डेल एक्स अंडर रूट माइनस डेल्टा एक्स, यही होगा भाई। ओके, तो अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो यह क्या होगा, और यहां पर जो डेल्टा एक्स है किसके पास है, जीरो के पास में। डेल्टा एक्स एकदम, क्योंकि दोनों पॉइंट जस्ट पास में एक दूसरे, तो डेल्टा एक्स बेसिकली जीरो। गाइस देखो, आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। आप देखो, आप जो फर्स्ट दो केस देख रहे थे उसमें ये वाली जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी था। इस केस में इजी नहीं है, आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी। बात समझ लो, इस केस में आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी, और वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक ये है कि हम इस तरीके से करेंगे। और आप इन सब चीजों को क्लास 12th में बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हो। और हम ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लिमिट। ये जो प्रोसेस है हम इसको बोलते हैं लिमिट। लेकिन मेरा मेन मकसद इस लिमिट को बताना नहीं है, मेरा मेन मकसद है आपको जो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है इस चीज को समझाना। क्योंकि मैं कुछ ही देर में बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला का लिस्ट लिखूंगा। ओके, लिखूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान में रखना। इसको हमें सॉल्व करना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करने वाले हैं, हम इसको देखो भाई, ये अंडर रूट को सॉल्व करना मुश्किल होता है, हम कंफर्टेबल नहीं होते अंडर रूट को लेकर के। मैं बेसिकली इसको जा रहा हूं सब हटाने के लिए। मैं इसको क्या करूंगा, x प्लस डेल एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ओके, तो अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा नीचे क्या आएगा, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा क्लीन करता हूं। देखो हमारा नीचे बेसिकली आएगा क्या, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, ये आई होप गाइस आप a प्लस बी a माइनस बी जानते होंगे, और मैं लिखूं a माइनस बी का स्क्वायर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये टर्म सेम है, ये टर्म से, ये माइनस है, ये प्लस है। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ओके, अब गाइस ध्यान से देखो, यह बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स अरे प्लस एक्स। ओके, अब ध्यान से देखो, यह एक्स एक्स कैंसिल, ये सब कैंसिल, हमारे पास क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाई ओके। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो यह अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं ये वाली जो वैल्यू होगी वो एक्स होगी, अप्रोक्सीमेटली एक्स होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यह किसके पास एकदम जीरो के नजदीक है। तो x में किसी नंबर में जीरो ऐड करूं तो ऑलमोस्ट सेम नंबर आएगा। तो यह बेसिकली क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स ये होगा। समझ लो, मेरा कहने का मतलब ये है, इस पूरे चीज को दिखाने का ये पर्पस था कि आप जो है इस मेथड से, ये जो मेथड है इस मेथड से दुनिया के सारे इक्वेशन के सारे टाइप का जो टेंजेंट है उसको फाइंड कर सकते हो। बट इशू है कि आप जैसे देखो इस क्वेश्चन में जो आप थोड़े से बढ़िया मैथमेटिशियन, आपको थोड़ा सा बढ़िया आइडिया है, आप यहां पर फंसोगे लेकिन आप कोई ट्रिक निकालोगे, लाइक इस तरीके का ट्रिक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर इक्वेशन में इस टाइप का ट्रिक निकाल लो। समझ लो, जरूरी नहीं है कि आप जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसके लिए टेंजेंट निकालो। ये जो इक्वेशन है
इसका जो ग्राफ है उस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे क्या टेंजेंट होगा इसको बताओ, समझ रहे हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट वाई, जो पॉइंट P1 है वो क्या है, एक्स साइन एक्स, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा वो बताओ। अगर आपको साइन एक्स के बारे में, अगर साइन एक्स के बारे में आइडिया नहीं है, साइन एक्स किस तरीके से बिहेव करता है, लाइक आपको इस तरीके से आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको कैसे हम सॉल्व करें फंस जाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला की लिस्ट बनाई है। डिफरेंशिएशन के लिए लोगों ने क्या की है, एक फॉर्मूला की लिस्ट बनाई है। ओके, अब उस फॉर्मूला की लिस्ट को अगर आपको ध्यान है तो आप ये जो प्रोसेस है इसको करने से आप बच जाते हो। ये जो प्रोसेस है इसको करने से क्या करते हो, आप बच जाते हो। और वो बेसिकली आता कहां से, वो जो भी लिस्ट है वो बेसिकली इसी, ये मतलब जो हमने अभी किया ना, ये सब जो एक्सप्रेशन जो किए ना, सॉल्व किए ना, उसी के हिसाब, उसी के बेसिस पे आता है। ओके गाइस, देखो आप देखोगे जो डिफरेंशिएशन है, जो लिमिट है, वो आपको क्लास 12th में बताई गई है, क्लास 11th में नहीं बताई गई है। क्लास 11th में इसलिए नहीं बताई गई है क्योंकि आपको थ्रू आउट द क्लास 11 आप इन सब चीजों के बारे में बताएगा, साइन एक्स की प्रॉपर्टी बताई जाएगी, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, लॉग के बारे में बताया जाएगा, और भी बहुत सारे मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि आप क्लास 12th में जाओ और जब डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़े तो आप चीजों को समझ सको। देखो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट। ओके, ताकि आप लिमिट को समझ सको, ताकि आप डिफरेंशिएशन को समझ सको। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहला चीज डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन जो है वो बेसिकली स्लोप देता है, tan थीटा देता है, किसका, टेंजेंट लाइन का। टेंजेंट क्या होता है, किसी ग्राफ के एक पॉइंट पे वो बस टच कर, हाँ ये पॉसिबल है कि वो फर्दर किसी दूसरे पॉइंट पे जाके कट कर दे, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर टच करेगा, समझ रहे हो, कट नहीं करेगा। आई होप आप टच और कट में अंतर समझ रहे हो। देख जैसे हमने यहां पर भी बनाया था, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अगर लाइन है y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरी लाइन है, ये टच करके इस पॉइंट पर टच करके जा रहा है, कट नहीं कर रहा है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है। ओके, तो कट करने में और टच करने में आपको डिफरेंस जो है वो आई होप समझ पा रहे होगे। टच, जैसे देखो ये मेरा स्किन है, टच कर रहा है, कट कट हो गया। ओके, तो टच में और कट में क्या अंतर है, पहली चीज को आपको विजुलाइज करना होगा, और दूसरा कि डिफरेंशिएशन की बेसिकली मीनिंग क्या होती है उस चीज को समझना होगा। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप पूरी चीज को समझ गए होंगे, हाँ, लेकिन मोटा मोटी आइडिया भाई होना चाहिए। ओके, मैं एक फॉर्मूला की लिस्ट मतलब देता हूं आपको। आई होप आप सभी के पास एससी वर्मा होगा। ओके, मैं लिखने वाला नहीं हूं, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा फॉर्मूला पसंद है नहीं, तो मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं। एससी वर्मा की बुक होगी, डीसी पांडे की बुक होगी, इवन एनसीईआरटी की भी बुक जो होगी उसमें दिया हुआ, मैं अभी देख के बताता हूं। ओके, देखो एससी वर्मा की जो बुक है उसमें टेबल 2.1 दिया हुआ है। एससी वर्मा की बुक में जो टेबल है 2.1, वह किस पेज नंबर 18। ओके, एससी वर्मा मतलब जो मेरे पास जो वर्जन है, मेरे पास किंडल वर्जन की बुक है, तो उसमें 18 नंबर का जो पेज है, टेबल नंबर 2.1, आप ध्यान से देखना, टेबल नंबर 2.1 पेज नंबर 18 पे इसमें जो है वो आपका दिया हुआ है डिफरेंशिएशन बहुत सारे का। जैसे उसने क्या दिया है कि अगर y इक्वल टू लिखा, y इक्वल टू क्या है, चलो मैं इस बोर्ड को क्लीन करता हूं और वर्मा जी ने जिस तरीके से दिया उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और मैं आपसे एक चीज और सजेशन दूंगा कि ये जो टॉपिक है इसको आप जाओ वर्मा जी से पढ़ो, वो जरूरी है। ओके, और मेरे वीडियो को देखते हुए वर्मा जी को पढ़ो, मतलब दोनों वीडियो देखो, पढ़ो फिर वीडियो देखो, तो आपको चीजें जो है थोड़ी अच्छे से क्लियर होंगी। ओके,
अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो जो 2.9 बेसिकली जो डिफरेंशिएशन कैलकुलस है, ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बारे में जो है वर्मा जी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई, जो फोटो बनाई हुई है, उसको पढ़ो, उसको समझो, मेरे वीडियो को देखो, फिर पढ़ो, ओके। तो आप एक दो बार इसको पढ़ो, तब आपको चीजों को समझ में आएगी। काफी बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, और जो हमने भी एक्सप्लेन किया है, जो भी आपको डिटेल दिए हैं, बहुत अच्छे डिटेल है, ओके, लॉजिकल है, आपको समझ में आएगा और फील आएगा एटलीस्ट, समझ मतलब ठीक है, समझ में, आई डोंट थिंक कि आपको पहली बार में सभी लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप बोलोगे भाई, बहुत सारे लड़के बोलेंगे हम जूम नहीं कर रहे हो, जाओ क्यों जूम करें, लॉजिक क्या दे रहे हो कि भाई फर्स्ट पॉइंट पे पहले बोलो टच कर रहा है, फिर कुछ टाइम बाद क्या बोल रहे हो कि नहीं 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 टच नहीं कर रहा, जैसे उसके पास में, इसका क्या मतलब है, मैं नहीं मानता, जाओ। बट आप इसको एक बार पढ़ो, आपको जो लॉजिक है वो समझ में आएगा, आपको लॉजिक है, आपको इस बात से समझना, इस चीज को समझना चाहिए कि मेरे पास अगर मान लो 1000 रुपए है, ओके, उसमें से 0.5 रुपए निकाल दिया, मेरे पास पैसे, भाई क्या फर्क पड़ने वाला, कोई बोले 1000 रुपए और 99.5, इसमें क्या डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है रियल लाइफ में, इन दोनों में कोई प्रैक्टिकली कोई खास डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो। तो आप कोई बोले कि मेरे ये वाला बंदा मेरे पास 1000 रुपए है, मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई ये वाला बंदा बोले कि आपके पास 1000 रुपए है, हाँ ठीक है 1000 रुपए है आपके पास, क्या फर्क पड़ता है 0.5 रुपीज से। तो ये जो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया गया है ना, दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ओके। चलो, तो देखो वर्मा जी का जो टेबल है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। वर्मा जी लिखे हैं y, एक दूसरा क्या है dy बाई डी एक्स, फिर y लिखे हैं, फिर dy बाई डी एक्स है, ओके। देखो y सिंह का क्या मतलब, y इज इक्वल टू है, ओके, तो y इज इक्वल टू अगर x पे पावर n हो तो क्या होगा, x पे पावर n हो तो जो dy बाई डी एक्स होगा वो n x पे पावर n माइनस 1। ये कहां से आता है, कैसे आता है, अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहोगे गाइस, तो आपको अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन को सोल्व करने आना चाहिए। ओके, ये लिमिट में मत जाना, अगर मैं इसको लिमिट भी ना लिखूं और मैं ये लिखूं कि डेल्टा एक्स जो है जीरो को टेंस कर रहा है, जीरो के एकदम नजदीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे तो आप आसानी से इस कंक्लूजन पे आ जाओगे, समझ रहे हो। देखो साइन एक्स यह होता है कॉस एक्स, क्यों होता है, ये कहां से आता है साइन एक्स, वो सेम आपका ही एक्सप्रेशन है, डी वाई बाई डी एक्स, यह होगा टेन थीटा, और आपको इसको समझने की कैसे कॉस एक्स आया, तो यह क्या समझना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। आपको इस चीज को समझने की, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि साइन एक्स कहां से आया, समझ रहे हो। देखो कॉस एक्स इसका होता है माइनस साइन एक्स, क्यों, तो अगेन आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली tan x, जो tan x का डिफरेंशिएशन होता है यह होता है आपका sec स्क्वायर x। ये क्यों होता है, आपको क्या सॉल्व, किस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को, ओके। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे, आप जान लोगे sec स्क्वायर क्यों। तो कहने का मतलब क्या ये है कि एक्चुअली दिक्कत ये है कि आपको ये जो एक्सप्रेशन है, सारे एक्सप्रेशन का भी नॉलेज नहीं है। क्लास 11th में हो आपको सारे एक्सप्रेशन का नॉलेज नहीं है,
इसलिए आप क्या करो कि इन सब चीजों को ध्यान में रखो। आई डोंट से कि रट्टा मार लो, जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आपको ये टेबल पता होना चाहिए, टेबल कहां है, कोई भी क्वेश्चन है टेबल पे जाओ, समझ रहे हो। मखक मत करो भाई, आप हार्ड डिस्क नहीं हो कंप्यूटर का। ओके, कॉर्टेक्स। और कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जब भी आपको कुछ ढूंढते हो ना तो सर्च करता है, उसको पता रहता है कि वो किस जगह पे रखा हुआ है। आपको, आप भी यही काम करो, आपको पता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। तो सिंपली वर्मा जी का टेबल नंबर 2.1, इतना ध्यान रखो। डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, टेबल नंबर 2.1। ओके, तो आप पूरे टेबल को इस तरीके से भाई आप समझ सकते हो, समझ लो, पूरे टेबल को आप एक बार देख सकते हो। और सारे का एक्सप्रेशन, मतलब ये जो अभी हमने बताया ना, जो प्रोसेस बताया, सारे के सारे रिजल्ट उसी प्रोसेस से आए हुए हैं। तो गाइज आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला चीज, डिफरेंशिएशन का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या है, dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या है, यह tan थीटा है। और tan थीटा बेसिकली क्या है, स्लोप है। स्लोप किसका है, एक लाइन का, और एक ऐसे लाइन का जो किसी भी ग्राफ पे एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। ओके, और उस लाइन को हम प्यार से हमने नाम दिया है, और वो प्यारा नाम क्या है, टेंजेंट। वो प्यारा नाम क्या है भाई, टेंजेंट। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, इसके कुछ अलग इंटरप्रिटेशन भी हैं। वो इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो डिफरेंशिएशन है, यहां मैं बोलूं कि जो dy बाई डी एक्स है, इसको लोग बोलते हैं, यह बेसिकली क्या शो करता है, रेट ऑफ चेंज। ये क्या शो करता है, रेट ऑफ चेंज। इसका क्या मतलब है, इसको हम कल के वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे। सो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस देखो, ये सब जानने के बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वर्मा जी का जो एग्जाम्पल नंबर 2.7 है, वर्कआउट एग्जाम्पल नहीं, टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के अंदर जो एग्जाम्पल है 2.7, आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, और इसके साथ ही वर्मा जी ने और कुछ फॉर्मूले नीचे दिए हुए, आप उसको भी देखिएगा, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो बहुत थोड़ा बड़े बड़े दिए हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, आप एग्जाम्पल नंबर 2.7 सॉल्व कीजिए। ओके, वर्मा जी का। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।